दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। यार, मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा पशुपालन होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये भैया मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में प्राइम, क्योंकि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था जो है वो कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था है और कृषि के अंतर्गत ही पशुपालन आता है। सो मध्य प्रदेश पशुपालन की दृष्टि में कैसा है, क्या है, हम सारी की सारी चीजों को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। साथ ही साथ ये दोस्तों में भी आपको शेयर करना है और वीडियो पूरा देखना है ताकि आपको पूरे की पूरी जानकारी पशुपालन की हो जाए। 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में मध्य प्रदेश के पूछे जाते हैं। साथ ही साथ पीएससी और पीएससी के मेंस में भी इससे संबंधित 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आखिर तक वीडियो को देखना है, दोस्तों में शेयर करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि आपकी पूरी तैयारी यही इसी चैनल पर मध्य प्रदेश से संबंधित हो जाए। बहुत बढ़िया। मध्य प्रदेश में हम पशुपालन की बात करने वाले हैं। पशुपालन के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, है ना, और ये प्राइमरी क्षेत्र कहलाता है अर्थव्यवस्था का। ठीक है, चलिए मध्य प्रदेश में पशुपालन की बात करें तो अधिकांश जनसंख्या मध्य प्रदेश की कहाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। हमें पता है वो सारी चीजें, जनसंख्या पे हमने वीडियो बना ही चुका है। ठीक है, सो निवास करती हैं और इसका मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि और पशुपालन। कृषि के अंतर्गत ही पशुपालन आता है। ये प्राइमरी क्षेत्र है, याद रखिएगा, प्राइमरी, है ना, सॉरी प्राथमिक लिख देते हैं इसको। प्राथमिक क्षेत्र है, हिंदी में प्राथमिक बोलते हैं। ठीक है, अर्थव्यवस्था का। ठीक है, खनन भी इसी के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, सो पशुपालन कृषि का अभिन्न अंग है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान जो है निभाता है, योगदान देता है। पशु गणना भी होती है, जैसे जनसंख्या की जनगणना होती है ना, सो वैसे ही पशु गणना होती है। सो 20वें नंबर की पशु गणना 2019 में हुई थी। उसके अनुसार पूरे भारत में पशुओं की संख्या कितनी है? 53.78 मिलियन की बात चल रही है, यानी 530, है ना, मिलियन यानी लाख होता है, तो 5,30,68,000 के आसपास ये पशुओं की संख्या है। और मध्य प्रदेश में 40 मिलियन, 40 मिलियन यानी 40 मिलियन यानी 4 करोड़। ठीक है भैया, ये 53 मिलियन में से 40 मिलियन जो है मध्य प्रदेश में है जनसंख्या पशुओं की। वाह। 20वीं जनगणना 19 के अनुसार भारत की 18.7 मिलियन गाय, 18.7 मिलियन, 18 मिलियन समझ रहे हैं ना? हाँ, 1 मिलियन यानी 10 लाख होता है, 18 मिलियन यानी 1 करोड़ 80 लाख। ठीक है, सो इतनी गाय और 10.3 मिलियन भैंस, यानी 1 करोड़ से ज्यादा भैंसें हैं जो मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में 19 अक्टूबर 2004 की बात करें तो मध्य प्रदेश गौपालन और संवर्धन बोर्ड का गठन किया गया था। कब? 2004 में 19 अक्टूबर को गौपालन यानी गौवंश की बात कर रहे हैं, गौवंश के पालन की और उनके संवर्धन बोर्ड के लिए, मतलब बोर्ड की स्थापना करी गई थी। मध्य प्रदेश में पशुओं का जो घनत्व है, मध्य प्रदेश के अंदर की बात चल रही है, 15 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर है। 1 किलोमीटर में 15 पशु मिल जाते हैं आपको। अब आप कहोगे शहरों में तो किलोमीटर तक नहीं मिलते। शहर में नहीं, ओवरव्यू की बात होती है पूरे मध्य प्रदेश के काउंट को अगर हम उनके एरिया से डिवाइड कर दें तो 1 किलोमीटर में लगभग 15 पशु आपको मिल जाएंगे एरिया में। और सबसे अधिक पशु घनत्व जो है झाबुआ जिले में, इसमें झाबुआ जिले में है, जिसमें 203 पशु 1 किलोमीटर की रेंज में मिल जाएंगे। और सबसे कम पशु घनत्व तो किसमें है? होशंगाबाद जिले में। किसमें? होशंगाबाद जिले में है, जिसमें 45 पशु आपको मिलता है। ठीक है भैया, पशु घनत्व की बात करें मध्य प्रदेश में पशुपालन आगे देखें तो भैया सहकारी डेयरी विकास कार्यक्रम, भाई डेयरी उत्पाद समझते हैं, दूध और उससे संबंधित सारे प्रोडक्ट्स जो बनाए जाते हैं। तो सहकारी डेयरी विकास कार्यक्रम 1975 में इसको शुरू किया गया था मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम, कुक्कुट मतलब होता है, समझ गए होंगे ना आप, मुर्गी पालन, है ना, तो कुक्कुट विकास निगम 19 नवंबर 1982 में इसको स्थापित किया गया था। आनंद, आनंद समझ पा रहे हैं ना? आनंद, आनंद पद्धति पर आधारित सहकारी डेयरी विकास कार्यक्रम। आनंद मतलब अमूल वाला। हाँ, ठीक है। सो सहकारी डेयरी विकास कार्यक्रम मध्य प्रदेश में 1970 से चलाया जा रहा है। डेयरी के लिए सहकारी कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है। प्रमुख पशु और उनकी नस्लों की अगर हम बात करें मध्य प्रदेश में जो पाई जाने वाली है, जिनमें बकरी की बात कर लेते हैं। बकरी राज्य के कुल पशुधन में लगभग 11.6 मिलियन यानी 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा बकरियां हैं हमारे मध्य प्रदेश में। ठीक है, यह बकरी की प्रसिद्ध
जो नस्ल मानी जाती है बकरियों की, प्रसिद्ध नस्ल, उसको बोलते हैं जमुनापारी। क्या भैया? जमुनापारी। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है मध्य प्रदेश पीएससी तक में, याद रखिएगा कि जमुनापारी किसकी नस्ल है। तो ये किसकी नस्ल है? बकरी की नस्ल है, जो कहां पाई जाती है? भिंड जिले में पाई जाती है। कहां पे? भिंड जिले में पाई जाती है, क्योंकि भैया इसकी दुग्ध उत्पादन की क्षमता इस जमुनापारी की 2.25 से 2.7, यानी कि 2.25 लीटर से 2.25 लीटर तक ये दूध उत्पादित करती है प्रतिदिन। तो भाई कौन नहीं पालना चाहेगा? बिल्कुल। वर्तमान में मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में, कहां भैया? इंदौर जिले में बकरियों के प्रजनन के लिए और उनके शोध के लिए, है ना, बकरी प्रजनन एवं शोध केंद्र की स्थापना की गई है। राज्य भर में केंद्र से 7 इकाइयां हैं। राज्य भर में इस केंद्र की, मतलब बकरी प्रजनन और शोध केंद्र से संबंधित 7 इकाइयां कार्यरत हैं। फिर भैया गौवंश की बात कर ले हम बकरी के बाद, गौवंश, है ना। तो भैया कुल पशुधन में ये 18.7 मिलियन, 18 मतलब 1,80,00,000, है ना, से ज्यादा गौवंशीय पशु हैं। गौवंशी में गाय, बैल, भैंस इत्यादि आते हैं। गायों की संख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में क्या है? प्रथम स्थान है। सबसे ज्यादा गायें मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं पूरे भारत में। ठीक है। राज्य के विभिन्न जिलों में गायों की विभिन्न अलग अलग, देखी ही नहीं है, ये देसी है, याद रखिएगा, है ना, देसी नस्लें बहुत सारी पाई जाती हैं। इसके अलावा गायों में देखें, देसी नस्लों में, तो निमाड़ी गाय, निमाड़ी गाय निमाड़ी क्षेत्र में पाई जाने वाली है। ठीक है, याद रखिएगा, निमाड़ी क्षेत्र होता है खंडवा खरगोन वाला, है ना, बुरहानपुर, बड़वानी, ये भी निमाड़ में ही आता है। तो यहां पाई जाने वाली जो देसी नस्ल की गाय है उसको निमाड़ी गाय कहा जाता है। सबसे ज्यादा दूध देने वाली मध्य प्रदेश की यही गाय कहलाती है। ठीक है, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश की जो देसी नस्लों की गाय है उनमें सबसे ज्यादा दूध निमाड़ी गाय देती है। ठीक है, और निमाड़ की रानी के नाम से भी इन गायों को जाना जाता है। मालवी गाय, मालवा क्षेत्र में पाई जाने वाली गाय है। ठीक है, मालवा क्षेत्र के शाजापुर, राजगढ़, मंदसौर, ये जो जिले हैं इनमें ये मालवी गाय पाई जाती है और इसे मालवा की रानी कहा जाता है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत परेशानी? अगला है भाई साहब आपका गावला प्रजाति। गावला प्रजाति ये गाय की है ना, ये सिवनी छिंदवाड़ा में पाई जाती है और सर्वोत्तम नस्ल इसको गौवंश की माना जाता है। कौन सी भैया? गावलाव। गावलाव प्रजाति, ये भैया पूछ लिया जाता है कई बार। ठीक है, मध्य प्रदेश में 1999 से राष्ट्रीय गौवंशीय पशु प्रजनन परियोजना, राष्ट्रीय गौवंशीय पशु प्रजनन परियोजना संचालित की जा रही है और मध्य प्रदेश में 8 पशु प्रजनन केंद्र हैं। केंद्रों पर साहिवाल, हरियाणा, मालवी, निमाड़ी, जर्सी और मुर्रा, ये क्या है भैया? गाय और भैंसों की नस्लें हैं, याद रखिएगा, है ना। इसकी उन्नत नस्ल के सांड भी रखे गए हैं। इन नस्लों के सांड रखे गए तो प्रजनन केंद्र में क्या होता है भैया? यहां पर संवर्धन किया जाता है। ठीक है, चलिए भैंसों की बात कर ले तो राज्य के कुल पशुधन में 10.3 मिलियन, यानी 1 करोड़ से ज्यादा भैंसे हैं। भैंसों की संख्या की दृष्टि से भी मध्य प्रदेश का 5वां स्थान है। अगर पूरे देश में सबसे ज्यादा भैंसे पाए तो 5वें नंबर पर मध्य प्रदेश में भैंसे पाई जाती हैं। राज्य में भैंसों की जो प्रसिद्ध देसी नस्ल है वो बंधवारी है। क्या है भैया? बंधवारी नस्ल की भैंस जो है ये प्रमुख नस्ल है देसी नस्लों में। ठीक है, जो ग्वालियर, भिंड, मुरैना इन जिलों में पाई जाती है। कौन सी? बंधवारी। भेड़ों की बात करें तो कुल पशुधन में भेड़ें लगभग 0.85% है, 1% से भी कम भेड़ें हैं। और राज्य में भेड़ की जो प्रसिद्ध देसी नस्ल है वो है क्या? रेम्बुले। क्या भैया? रेम्बुले है, ये किसकी? भेड़ की प्रसिद्ध नस्ल है जो पूछा जाता है, याद रखिएगा। प्रदेश में 4 भेड़ प्रजनन केंद्र भी स्थापित किए गए। कितने हैं? 4 प्रजनन। सुअर की बात करें भैया तो सुअर राज्य की कुल पशुधन में 0.5 आधे प्रतिशत है और सुअर संगोपन कार्यक्रम के माध्यम से सुअरों का पालन जो है उसको प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है भाई, 2019 के अनुसार, 2019 मतलब जनगणना की बात चल रही, जनगणना नहीं, वसु जनगणना इसमें कुल पशुधन 40.6 मिलियन है, यानी 4 करोड़ से ज्यादा पशुधन है मध्य प्रदेश में, जिसमें गौवंश है सबसे ज्यादा 18.7 मिलियन, भैंसे हैं 10.3 मिलियन, घोड़े टट्टू है लगभग
0.13 यानी कि 13,000 के आसपास, गधे हैं 8,000 के आसपास, बकरियां हैं 11.6 मिलियन। ठीक है, तो भैया ये इतना आपका पशुधन है मध्य प्रदेश में। ठीक है, पशु चारागाहों की बात करें, पशुओं को चराने के लिए चारे चाहिए ना, तो चारागाहों में बात करें तो इसके अंतर्गत 13,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र, कितना, मध्य प्रदेश का 13,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो है इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, जो कुल क्षेत्रफल का 4.2% है। मध्य प्रदेश में चारागाह कितने हैं, 4.2% मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल के। राज्यों में पशुओं के लिए चारा बनाने का संयंत्र कहां है, धार जिले में स्थापित किया गया है। पशुओं का चारा बनाने का संयंत्र धार जिले में स्थित है, यह भी पूछा जाता है, याद रखिएगा। पशुओं के स्वास्थ्य की बात करें भैया, तो पशु बहुत समस्या अभी आजकल चल रही है पशुओं में, है ना। लिम्पी वायरस फैल रहा है ना वो बेचारा पशुओं में, है ना। चलिए, विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोगों से, अलग अलग प्रकार के रोग होते हैं पशुओं में, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संक्रामक रोगों से पशुओं की सुरक्षा और उनके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए क्या करना है, 2017-18 में, 2017-18 के अंत में अलग अलग स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं पशुओं के लिए, जिनमें पशु चिकित्सालय 1063 ये बनवाए गए हैं मध्य प्रदेश में, पशु औषधालय 1585 है, चल पशु चिकित्सा इकाइयां 38 हैं, विरुजालय चिकित्सा केंद्र जो है वो 27 है, महामारी माता महामारी अनुगामी इकाई जो है वो 10 है। तो ये सारी की सारी पशुओं के स्वास्थ्य के लिए है। और भी बताएं तो भैया, माता महामारी उन्मूलन सतर्कता इकाई 7 है, सघन टीकाकरण इकाइयां 7 है, माता महामारी रोग समन दल की इकाइयां 2 है, पशु निरोगी स्थल 1 है, राज्य स्तरीय रोग अनुसंधान शाला जो है वो 1 है, और जिला स्तरीय रोग अनुसंधान शालाएं 34 है। ठीक है, तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस जो है ये पूछे जाते हैं, याद रखना है आपको अलग अलग एग्जाम्स में। खरगोन जिला जो है ये मालवा में निमाड़ में कहलाता है, खंडवा है, ये खरगोन है। ठीक है, तो खरगोन जिले में गो एम्बुलेंस सेवा, जैसे जनरली मरीजों के लिए एम्बुलेंस सेवा होती है, वैसे पशुओं में गौ एम्बुलेंस सेवा स्टार्ट करी गई है, याद रखिएगा। भोपाल जिले में हाई सिक्योरिटी एनिमल लेबोरेटरी, याद रखना ये पूछा जाता है, हाई सिक्योरिटी एनिमल लेबोरेटरी कहां स्थित है, भोपाल में। और एनिमल सैरोगेसी लैब, एनिमल सैरोगेसी, जैसे आजकल सैरोगेसी से बच्चे होने लगे हैं ना, वैसे एनिमल के लिए सैरोगेसी लैब जो है वो भोपाल में स्थित है। ठीक है, राष्ट्रीय कामधेनु प्रजनन केंद्र, कामधेनु गौवंश को कहा जाता है, कामधेनु प्रजनन केंद्र की स्थापना जो है कीरतपुर जगह का नाम है, जो इटारसी में पड़ता है। इटारसी क्या है भैया, होशंगाबाद में, है ना। तो ये इटारसी में करी गई है वर्ष 1964-65 में। 1964-65 में भोपाल में भदभदा पड़ता है, आपने सुना होगा, भदभदा में केंद्रीय वीर्य संस्थान, यहां पर वीर एकत्रित किया जाता है, वीर्य संस्थान जो है इसकी स्थापना करी गई थी कब, 1964-65 में, भदभदा में, याद रखिएगा ये भोपाल में। ठीक है, वीर यहां पर एकत्रित किया जाता है। और भाई इसके अलावा इस संस्थान को 25 मार्च 2016 से 24 मार्च 2019 तक के लिए क्या किया है, ISO प्रमाण पत्र प्रदान किया गया था। इसके अतिरिक्त अन्य संस्थान जो है ग्वालियर और जबलपुर में स्थापित किए गए हैं। क्षेत्रीय सीमन मतलब वही होता है वीर्य, है ना, तो सीमन बैंक इंदौर में, रीवा में, इनको ISO प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया है। चलिए, इसके अलावा कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थान, जो वेटनरी डॉक्टर्स वगैरह है, वेटनरी के बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, मध्य प्रदेश कंडक्ट कराती है, डिट्टो सेम क्वेश्चन यहां से पूछ लिए जाते हैं, तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है इन चीजों को। कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थान जो है केंद्रीय वीर संग्रहालय के अंतर्गत इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर, इन सभी में तरल नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन होती है ना उसमें इसको संरक्षित रखा जाता है, संयंत्रों की स्थापना करी गई है। और बुंदेलखंड विशेष पैकेज के द्वितीय चरण के अंतर्गत सागर जिले में है रतौना, इसमें भी एक तरल नाइट्रोजन संयंत्र लगाया गया है, जिसके अंतर्गत क्या है भैया, ये आप क्या कर सकते हैं, वो वीर्य वगैरह जो है वो रख सकते हैं, है ना। होशंगाबाद जिले के कीरतपुर में पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना, जिसमें मुर्रा भैंस की भैया बहुत ही अच्छी प्रजाति मानी जाती है, मुर्रा भैंस के प्रजनन और उनके विकास, साथ ही साथ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र और पशु आहार संयंत्र केंद्र भी यहां पर स्थापित किए गए हैं। ठीक है भाई, और बात करें दुग्ध उत्पादन की,
पशुपालन कर रहे हैं तो दुग्ध उत्पादन के लिए ही कर रहे हैं ना, ठीक है। सो भैया 2017-18 की बात करें तो मध्य प्रदेश में दुग्ध उत्पादन 14,713, कितना 14,713 मीट्रिक टन दूध का उत्पादन हुआ है 2017-18 में, ठीक है, जो कि पिछले वर्ष मतलब 2016-17 की तुलना में 9.43% की वृद्धि दर्ज की गई, 10% के आसपास, ठीक है भाई 2018-19 में। इसके बाद देश में दुग्ध उत्पादन तीसरे स्थान पर रहा मध्य प्रदेश, ठीक है, और राज्य में सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन जो हुआ है वो मुरैना श्योपुर जिले में हुआ है। 2017-18 में मध्य प्रदेश में 89 है ना, 89,000 मीट्रिक टन मांस का उत्पादन भी हुआ है, जो विगत वर्ष की तुलना में 12.66% मतलब लगभग 13% अधिक है। तो भैया मांस उत्पादन, दुग्ध उत्पादन इत्यादि में मध्य प्रदेश 17-18 में बात करें तो 19,422 लाख अंडों का उत्पादन भी हुआ है मध्य प्रदेश में, और जो कि 14.65 यानी कि लगभग 15% की वृद्धि है किसमें, अंडों के उत्पादन में, ठीक है। इसके अलावा राज्य में सबसे ज्यादा पशु उत्पादित करने वाले जिलों की बात करें तो भाई साहब ये सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए इनको आपको भूलना नहीं है, ये तो आप लिख के रख लो और 2 बार इसको पढ़ते रहना। दुग्ध की अगर बात करें, दूध सबसे ज्यादा किन जिलों में उत्पादित होता है मध्य प्रदेश में, तो सबसे ज्यादा मुरैना, उज्जैन, इंदौर, शिवपुरी, देवास, रीवा, शाजापुर, ग्वालियर और सतना में सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन होता है। मांस का उत्पादन जो है मध्य प्रदेश में भोपाल, जबलपुर, इंदौर और देवास सबसे पहले नंबर पे सबसे ज्यादा वाला लिखा है ना, तो सबसे ज्यादा मांस उत्पादन भोपाल में होता है, दुग्ध उत्पादन मुरैना में होता है। अंडे का उत्पादन जबलपुर में सबसे ज्यादा है, फिर भोपाल है और इंदौर है। ऊन का उत्पादन शिवपुरी और टीकमगढ़ में होता है, जिसमें शिवपुरी में सबसे ज्यादा ऊन का उत्पादन होता है। ऊन जो है भेड़ों से होता है, याद रखिएगा, ठीक है भाई। चलिए दुग्ध विपणन की बात करें, दुग्ध विपणन मतलब उसको क्या करना, पहुंचाना, ठीक है। सो दुग्ध विपणन के लिए ऑपरेशन फ्लड मतलब होता है बाढ़ आना, है ना। सो ऑपरेशन फ्लड की बात करी गई है यहाँ पे। मध्य प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए 1970 में आनंद मंडल जो है, अमूल का नाम सुना है ना, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, अमूल उसको बोलते हैं, अमूल का दूध आपने सुना, अमूल दूध पीता है इंडिया, तो वो अमूल वाला जो है वो आनंद मंडल कहलाता है, जो गुजरात में एक सहकारी डेयरी विकास कार्यक्रम है जो चल रहा है अमूल। वैसे ही मध्य प्रदेश में 1970 में उससे इंस्पायर होके यहाँ 1970 में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए ये स्टार्ट किया गया था, ठीक है। इसके अलावा 1975 में इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, इससे पैसा मिला, इसकी सहायता से, इस पैसे की सहायता से मध्य प्रदेश स्टेट डेयरी डेवलपमेंट कारपोरेशन का गठन किया गया। साथ ही साथ फिर 1980-81 में प्रदेश में ऑपरेशन फ्लड का फेज 2 आया, फेज 2 कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इसके अंतर्गत 4 दुग्ध संघों, 4 अलग अलग दुग्ध के संघ बनाए गए, सहकारी संघ, जिनमें भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, इनकी स्थापना करी गई, ठीक है भाई साहब। और 6 अक्टूबर 2016 को सागर क्षेत्र में बुंदेलखंड सहकारी दुग्ध संयंत्र की स्थापना करी गई है, याद रखिएगा। तो ये क्या करा जाता है, यहाँ पर दूध को रखा जाता है, विपणन किया जाता है, वहां से सारी चीजें। पूर्व स्थापित मध्य प्रदेश राज्य दुग्ध सहकारी दुग्ध महासंघ को वर्तमान में एमपी स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड इस नाम से जाना लग गया है, और इसे 5 क्षेत्रों, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन, इन 5 क्षेत्रों में अलग अलग विभाजित कर दिया गया है। इसके बाद पशुधन में कुक्कुट विकास निगम की बात करें, पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम, इसकी स्थापना की बात करें, सो मध्य प्रदेश राज्य पशुधन और कुक्कुट विकास निगम की स्थापना 1982 में 19 नवंबर के दिन की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य है पशुधन तथा कुक्कुट का पालन पोषण करके इनके उत्पादों का संग्रहण करना, संग्रहण के अलावा विपणन करना, विपणन के अलावा संरक्षण करना और प्रबंधन करना, साथ ही साथ इनके विकास में भी सहयोग प्रदान करना है। सूखतावा होशंगाबाद में अनुसूचित जाति जनजाति परिवारों ने 1993 में कुक्कुट पालन के लिए, कुक्कुट मतलब मुर्गी पालन की बात चल रही है, केसला पोट्री या भैया केसला पोट्री कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना 1993 में होशंगाबाद में क्या है भैया, सुखतावा, यहां पर इन्होंने
सहकारी ये अपनी सोसाइटी बना ली है। पशुधन और इसमें समेकित आदिवासी विकास योजना के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं के द्वारा कुक्कुट पालन के लिए ग्रामीण परिवारों को क्या है सरकार अनुदान प्रोवाइड करती है। केसला पोल्ट्री कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने उत्पादों को सुखबात चिकन के ब्रांड के नाम से विक्रय करती है। कौन सा भैया? सुखबात चिकन ब्रांड के नाम से इनको क्या करती है? निर्यात करती है। मध्य प्रदेश में ऐसी 10 सहकारी समितियां कार्यरत हैं जिनने उन्नत नस्ल के व्हाइट लेगहॉर्न तथा झाबुआ के कड़कनाथ मुर्गा, ये जीआई टैग प्राप्त है झाबुआ के कड़कनाथ मुर्गा को, इनका पालन करना चालू कर दिया। कड़कनाथ मुर्गे के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए इसको आप अलग से ध्यान में रख ले। 2018 के मार्च में 2018 मार्च में कड़कनाथ मुर्गे को जीआई टैग दिया गया। क्या दिया गया है? जियोग्राफिकल इंडिकेटर, जीआई बोला जाता है, जीआई टैग दिया गया। और मध्य प्रदेश के पश्चिमी जिला है झाबुआ और अलीराजपुर, है ना। ये इसमें भील जनजाति सबसे ज्यादा पाई जाती, सबसे ज्यादा पिछड़े जिलों में मध्य प्रदेश की आते हैं। यहां पर धार की प्रसिद्ध स्वदेशी पोल्ट्री नस्ल है, कौन सी? कड़कनाथ मुर्गा की। और इसके पैर, मांस, अंडा सभी काले रंग के होते हैं। चाहे अंडा हो, चाहे पैर हो, चाहे इसका मांस हो, सब काले कलर का होता है और इसमें न्यूट्रिशन ज्यादा होता है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है। मत्स्य पालन, मुर्गी पालन के बाद मत्स्य पालन की बात और मछली पालन, है ना। तो मध्य प्रदेश में राज्य मत्स्य पालन विभाग, मध्य प्रदेश राज्य मत्स्य पालन विभाग जो है, इसकी स्थापना 1969 में करी गई थी। और भैया 1999 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया? मध्य प्रदेश मत्स्य महासंघ कर दिया गया। या भैया मध्य प्रदेश मत्स्य महासंघ इसका नाम कर दिया गया है। 2008 में राज्य मत्स्य विकास बोर्ड की स्थापना भी करी गई और इसके पश्चात मध्य प्रदेश की पहली मत्स्य पालन नीति की घोषणा भी करी गई है। ठीक है भाई, पहली मत्स्य पालन नीति की घोषणा 2008 के बाद की गई और इसका उद्देश्य था मत्स्य पालन के विकास को प्रोत्साहित करना। 2016-17 की अगर बात करें तो इसके अनुसार राज्य में 4.5 लाख हेक्टेयर ये क्षेत्र है जिसमें जल क्षेत्र उपलब्ध है, जिसमें मछली पालन किया जाता है। इसमें लगभग 98% क्षेत्र का उपयोग मछली पालन के लिए ही किया जाता है। साथ ही साथ मछली पालन में या मछली उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में 16वें स्थान पर है। ऑब्वियस सी बात है, देखिए क्या है कि हम भाई बीचों बीच स्थिति में है और जो हमारे तटीय राज्य है ना, वहां पर मछली पालन ऑब्वियसली ज्यादा हो जाता है ना। सो इस हिसाब से 16वें स्थान पर है मछली पालन में मध्य प्रदेश, जो कुल मछली उत्पादन का देशों में 6% का योगदान देता है, याद रखिएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश 6% मछली पालन करता है पूरे देश के टोटल 100%। ठीक है, 2018-19 में 12,440.19 लाख स्टैंडर्ड फ्राई मत्स्य बीज जो है इनका उत्पादन हुआ है। मत्स्य बीज डलते हैं तब मछलियां होती हैं, वो बहुत सारी लंबी प्रक्रिया होती है। 2017-18 में कुल 2376 मछलियों के लिए मत्स्य सहकारी समितियां हुआ करती थी, जिनमें से 50 समितियां महिलाओं की भी हैं। तो अच्छा खासा यहां पर मत्स्य पालन में प्रगति मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। साथ ही साथ अन्य प्रमुख योजनाओं की बात कर ले पशुपालन से संबंधित जो मध्य प्रदेश सरकार चला रही है, तो नंदीसाला योजना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए इसको आपको भूलना नहीं है। नंदीसाला योजना ये अनुदान पर प्रजनन योग्य देसी गौसांडों का प्रदाय करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? नंदीसाला योजना। समुन्नत पशु प्रजनन योजना है, इसमें भी अनुदान पर प्रजनन योग्य पेडिग्रेड मुर्रा सांड का प्रदाय किया जाता है सभी वर्गों के लिए। और आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अलग से चलती है योजना गौ संवर्धन के लिए। इसका उद्देश्य दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना, हितग्राहियों के आर्थिक स्थिति में सुधार लाना, पशुओं की दुग्ध उत्पादन की क्षमता को बढ़ाना और इससे रोजगार के अवसर प्रदान करना। ये इस योजना का क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट उद्देश्य है। मत्स्य पालन प्रोत्साहन योजना, इसमें क्या है भैया? भारतीय देसी नस्ल के गौवंश को बढ़ाना है और पशुपालकों को प्रोत्साहित करना है। साथ ही साथ उनके पास जो उच्च आनुवांशिक गुणों वाले वत्स हैं, वत्स मतलब बच्चे हैं, है ना, उनका संरक्षण और संवर्धन करना है। नई नई प्रजाति जो बच्चे हैं उच्च नस्ल के,
उनका संवर्धन और संवर्धन करना और साथ ही साथ उनका प्रजनन करवाना और उन पे विकास करना, सारा फोकस करना, सारी चीज। मैत्री योजना, मैत्री योजना जो है भारत सरकार के द्वारा चलाई जाती है और एनपीबीबी, एनपीबीबी, ठीक है, योजना के अंतर्गत 2014-15 से यह संचालित है। इस योजना के तहत गौ सेवक जितने भी हैं उन गौ सेवकों को 4 माह का कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण दिया जाता है। क्या? कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण दिया जाता है। और इसी के साथ मध्य प्रदेश का जो पशुपालन है उस पर हमने लगभग सारी चर्चा कर ली। अब कोई भी क्वेश्चन यहां से छूटने नहीं वाला है। तो भाई आपको दोस्तों में इसको शेयर कर देना है और अगर कुछ डाउट्स बचे हो तो जरूर इसको कमेंट करना है ताकि हम उसको भी सॉल्व कर पाए और आपको सारी की सारी तैयारी यही मध्य प्रदेश की करवा पाए। चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपका भी फायदा हो जाए। तो अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ मध्य प्रदेश की मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।